नरम नावल फिगारे इश्कम असलम जोया लियाकत। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए उसका कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से उसे भीगी बिल्ली बना देख गया। मिर्जान, मैं क्या कह रही थी कि जूनी के हाथ से काफ़ी कप ज़मीन पर गिरा था। उन दोनों को इतना करीब देखकर जबकि लाइट के आते ही वो फ़ौरन उसका कोट छोड़ते हुए पीछे हट गई थी। हाउ डेयर यू! जूनी ने गिलाफ फाड़ते हुए ताबीर को देख कर कहा, आप जैसा समझ रही वैसा कुछ नहीं है। अपनी बकवास बंद को जूनी ने उसे बाजू से पकड़ते हुए मरजान से दूर किया, जबकि वो मुस्कुराते हुए पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हो, अमीरजादे फंसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करती तुम। उसकी सफाइयाँ जुटलाती हुई वो गुस्से से बोलती जा रही थी, जबकि मरजान ताबीर को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया था। क्या वो उसे जलील होता देखना चाहता था? हमने कुछ नहीं किया, आप घायल समझ रही हैं चटाक। जुनीन का ताबीर को थप्पड़ मारना मरजान को संजीदा कर गया था। वो गाल पर हाथ रखते हुए आंखों में ढेरों दर्द समोए उसे देख गई थी, जो संजीदगी से उसकी सुर्ख आंखों को देख रहा था। तुम जैसी लड़कियां पता है क्या होती हैं? बाजारू औरतें। तुम इनमें से हो, अच्छे से जानते हो मिर्जान, और मेरी एंगेजमेंट हुई है फिर भी तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों की औकात ही क्या है? तुम सोचती हो वो तुम जैसी लड़कियों को लिफ्ट देगा? अपनी औकात देखी है तुमने? नौकरानी की बेटी हो तुम। मुंह नजर झुकाते हुए लव भींच गई थी। तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी परवरिश का है। तुम्हें बचपन में ही तुम्हारी माँ शहजादे की कहानियाँ सुनाती होगी, जिससे तुम बिगड़ गई हो। अफसोस तुम्हारी माँ मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। वो जो कब से खामोश खड़ी थी यकदम चीखी थी। मरजान ने सपाट नसों से उसे देखा मगर कुछ बोला नहीं था। तो क्या कर लोगी? हाँ, सो कॉल्ड नौकरानी। जोनी ने उसे कंधे से पकड़ते हुए तंजिया अंदाज में कहा, रहने दो। जोनी की कलाई पकड़ते हुए वो उसे ताबीर से दूर कर चुका था। नहीं मरजान, उसकी हिम्मत तो देखो। तुम्हें 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसके मुंह पर। जस्ट लुक एट हर। उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई? ये तुम्हारे रूम में है। जूनी ने मरजान का हाथ थामते हुए ताबीर को देखकर कहा, जिस पर वो नफरत से सर को खाम देती हुई अफसरदा नज़रों से मिर्जान को देखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मिर्जान ने उसके जाते ही जूनी का हाथ छोड़ा था। इग्नोर करो, मैं कल डैड से कहकर उसे घर से निकलवा दूंगी। उसके कंधे पर सर रखते वो मुस्कुराई, जबकि वो संजीदगी से बंद दरवाजे की तरफ देख चुका था। आज तक वो सिर्फ उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता आया था, मगर आज बात उसकी परवरिश तक आ गई थी, जिसे शायद वो हरगिज़ ना सह पाई। मैं सर्वेंट से कहकर ये साफ करवा दूँ। डोंट वरी, आई थिंक यू शुड लीव। उसे कलाई से पकड़ते हुए वो कमरे से निकाल चुका था। क्या? ये तो बुरी बात है, ऐसे तो मत करो। वो दरवाज़ा बजाते हुए तनक कर बोली थी, बेटा क्या हुआ है? फजाना जो सोने की कोशिश कर रही थी फौरन बिस्तर से उठी थी उसकी हालत देखकर। वो दरवाज़ा बंद करते हुए दीवार के सहारे ढह गई थी और मुंह पर हाथ देते हुए करब की आखिरी हद पर बलक बलक कर रो रही थी। बच्चे क्या हुआ है? फरजाना ने उसका आंसू से भीगा चेहरा साफ किया, मगर मुसलसल आंसू उसके चेहरे को भगो चुके थे। फरजाना जल्दी से उठी और पानी का गिलास उसके खुश्क होंठों तक ले गई, जिसे वो सर से झटकते हुए पीने से इनकार कर चुकी थी। मेरी बच्ची, मुझे बताओ तो क्या हुआ है आखिर? फरजाना ने गिलास रखते हुए शफकत से उसे गले लगाया था, जिस पर वह बुरी तरह टूटी थी। उसकी माँ उसे ऐसे ही चुप कराती थी जब वो रोया करती थी। हम मर जाना चाहते हैं बीजान, इस अजियतनाक जिंदगी से हम तंग आ चुके हैं। हमें हमारी माँ के पास जाना है बीजान। वो रोते हुए सर घुटनों में छुपा गई थी। फरजाना की आंखों में आंसू आए थे उसकी बेबसी देखकर। हम और नहीं सह पाएंगे। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मलाल बढ़ता चला जाए। हर गुजरते दिन के साथ हम मौत मांगे, मगर हमें नसीब ना हो। इस असीयत भरी ज़िंदगी से मौत बेहतर है ना बीजान। वो मुसलसल तड़पते हुए रो रही थी और फजाना उसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। हम मरना चाहते हैं, या खुदा आज हमें मौत से आशना कर दे, अब और नहीं सह पाएंगे। ऐसा नहीं कहते बच्चे। फरजाना ने ताबीर के चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाते हुए शफका से कहा, मगर वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फरजाना की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। रोते हुए वो बुरी तरह खांस रही थी। बेटा पानी पी लो, मेरी बात मानो। फरजाना ने एक बार फिर पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मगर वो सर को खाम देती हुई इनकार कर गई थी। हमारा दम घुट रहा है बीजान। वो गर्दन को सख्त से पकड़ते हुए खांसी थी। या खुदा! फरजाना ने जल्दी से विंडो खोली थी ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। वो फर्श पर गिरी बुरी तरह खांस रही थी। मैं क्या करूं खुदा है? उसको तड़पता देखकर फरजाना के पैर ठंडे पड़ गए थे। बड़े साहब! फरजाना चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, जबकि ताबीर गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुसलसल रोने की वजह से
उसका सांस बंद हो रहा था। वो जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। फरजाना के दरवाज़ा पीटने पर संजीदगी से उठकर दरवाज़ा खोला था। बड़े साहब, वो लड़की, वो हाँफते हुए फरजाना बोल नहीं पा रही थी। वो फर्श पर, उसे सांस नहीं लिया जा रहा। वो उसकी आधी बात समझकर वो फौरन सर्वेंट क्वार्टर की तरफ तेजी से बढ़ा था। मैं कह रहा हूँ वो मशकूक आए, दैम ने हर्ब से बहस करते हुए कहा। दोनों लाउंज से अपने कमरों की तरफ जा रहे थे जब उन्होंने मिर्जान को फजाना के साथ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते देखा। क्या हुआ होगा भाई? दैम ने हैरत से हरब की तरफ देखा था जबकि हरब की नज़रें वेटर्स पर पड़ी थी जो फूलों के गोल दस्ते के करीब खड़े कुछ करने में मसरूफ थे। क्या हो रहा है वहाँ? हरब ने दोनों को सख्ती से मुखातिब किया, जिस पर दोनों को चेहरों का रंग उड़ा था। वो सर ने ये फूल नए फूलों से बदलने के लिए कहा था। वो दोनों यक वक्त बोले थे, लेकिन ये तो फ्रेश है। दैम ने तफ्तीश की। वो दोनों घबराते हुए एक जानिब दौड़े थे। मैंने कहा था ये दोनों मशकूक है। सुबह से ये पूरे घर में घूम रहे थे। दैम और हरब दोनों उनके पीछे दौड़े थे। उनको हरगिज मत जाने देना। हरब ने दैम को आर्डर दिया, जिस पर वो मुंह बसोर गया था। यानी मैं उनको छोड़ दूंगा बिरादर। दैम ने भागते हुए शोशा छुड़ा, जिस पर हरब ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। अच्छा सॉरी, चलो पकड़ते हैं। दैम तेजी से भागते हुए एक वेटर को दबोच चुका था जबकि दूसरा उसके पकड़े जाने पर खुद ही रुक गया था। बड़े दिनों बाद मुर्गे मिले, आज तो मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। दैम ने वेटर को गर्दन से दबोचते हुए तंज किया, जिस पर दोनों वेटर्स खौफजदा होकर एक दूसरे की जानिब देख गए थे। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए नफरत भरी नजरों से उसे देख गई थी। वो धीरे से चलते हुए उसके करीब बैठा था। तमाशा देखने आए हो? मार क्यों नहीं जाने देते आप? सर, हमें आपकी हमदर्दी नहीं। जस्ट शट अप, पानी पियो। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो सपाट लहजे में बोला था, आपके हाथ से पानी पीने से अच्छा हम मार ही जाएं। वो हकरत भरी नज़रों से उसे देखकर खाली लहजे में हंसी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ पानी पियो। आपकी बार वो सख्त लहजे में बोला, हमें नफरत है आपसे। वो सर ज़मीन पर टिकाती हुई बोले, और आपसे जुड़ी हर शय से। हम बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे। वो उसे ज़मीन से उठा चुका था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा था। वो उसे उठाए कमरे से बाहर निकल गया था। हमें नीचे नीचे उतारे। वो घबराते हुए एहतजाज कर रहे थे। डैम इट भाई, रुक जाओ, इधर मत जाओ। और अब जो वेटर्स को गार्ड के हवाले करके मरजान से बात के घर से उसकी तरफ बढ़ा था। डैम ने उसका कोट पकड़ते हुए धीरे से कहा, जिस पर वो गुस्से से लाल हुआ था। बेहद बचपना था डैम में, जो उसे तब पता था। देखो वो अकेले नहीं है। हरब के कंधे से शरार से लगता हुआ वो शौकी से बोला, जिस पर हरब भी चौंका था। वो ताबिर को उठाया ना जाने कहाँ जा रहा था। ये कहाँ जा रहे हैं लड़की को लिए? हरब ने हैरानगी से पूछा। आपको बताकर जाएं। डैम की बात पर वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए जोरदार मुक्का उसकी कमर में मार गया था। डैम कहका मारते हुए हंस कर भागा था। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हरब ने संजीदगी से सोचा था, और कुछ सोचते हुए वो कार की चाबियां लिए उनके पीछे दबे पांव चल दिया था। तुम्हारी वजह से वो ब्लडी वेटर्स पकड़े गए। अगर वो ठीक होते तो आप तक वापस लौट आए होते। मतलब साफ है वो पकड़े गए ना। तुम वहाँ होती ना, हमें ये सब देखना पड़ता। वो फ़ोन कान से हटाते हुए मुंह का जाविया बिगाड़ गई थी। मैंने नया फ़ोन लिया है, एटलीस्ट उस पर अपने 100 कार्ड डांट से मेरा दिमाग खराब मत करें अंकल, और मैं अपना बदला लिए बगैर इस घर से नहीं जाने वाली। मुंह मुंह बसोरते हुए बोली थी। सो बी इट, मगर याद रखना इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। तुमसे बढ़कर मुझे मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन और मेरा काम अजीज़ है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वाट नॉनसेंस। वो फ़ोन रखते हुए बेड पर लेटते हुए फ़ौरन सो गई थी। आगा मुझे जुनेरा बहुत पसंद है। किस्सा बेगम ने काफ़ी के कप आगा साहब की तरफ बढ़ाया, जिस पर वो संजीदगी से उसे देख गए थे। आपकी बात का मकसद समझ रहा हूँ, मगर उसकी मंगनी मरजान से हो चुकी है। आगा साहब ने संजीदगी से काप लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ शायद खुदा को यही मंजूर था, मगर मैं बचपन में आफरीन से जुनेरा को मांग बैठी थी। कितनी पागल थी मैं, किस्सा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो दिल में उदास थी। वो मिर्जान को पसंद करती है, आप जानती हैं। काफ़ी का सिप लेते हुए वो किस्सा बेगम का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले थे, मिर्जान वाकई बहुत समझदार और प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया। वो भी बेहद खूबसूरत थी, गोरी रंगत थी और वैसी आंखें बिल्कुल वैसी। मुझे आवेश का चेहरा नजर आता है मिर्जान में। किस्सा बेगम पुराने दिन याद करके अफसरदा हुई थी। जो कुछ हुआ हमें उसका बेहद अफसोस है, लेकिन मुनव्वर ने बच्चों को सहारा देकर बहुत नेकी का काम किया। आप सही कह रहे हैं, किस्सा बेगम ने आगा साहब के हाथ पर हाथ रख कर कहा, एक हफ्ते में बहुत काम करने हैं, बेहद मसरूफियात हैं। आप कर लेंगी? आगा साहब ने बातों में दरियाफ्त करना चाहा। हमारे बच्चों की शादी है आगा, हम ज़रूर करेंगे, किस्सा बेगम पुरजोश लहजे में बोली थी, जिस पर आगा साहब मुस्कराए थे।
छोड़े हमें। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी। वो उसे कार में बिठाते हुए सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हटाएं उसे, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? वो गुस्से से कहती हुई सीट बेल्ट हटाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थी। वो कार को तेज़ रफ्तार में अंधेरी सड़क पर दौड़ा चुका था। कार की स्पीड देखकर ताबिर का दिल तेज से धड़का था। वो घबराते हुए गड़बड़ाकर गियर शिफ्ट पर मिर्जान के हाथ पर हाथ रख गई थी, मगर उसके ठंडे लमस को महसूस करते वो फौरन हाथ उठा चुकी थी। प्लीज़ सर, धीरे चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार की स्पीड मुसलसल तेज़ हो रही थी। वो धीरे से उसकी जानिब कहते हुए बोली थी। वो आंखों में ढेरों संजीदगी लिए कार को तेज से सड़क पर दौड़ा रहा था। उसे मी खुदा से कुछ ना होने की दुआएं कर रही थी। कुछ नहीं बोलोगी आज तुम, वो सब सुनोगी जो मेरे दिल में आज तक मैंने नहीं कहा, मगर तुम सिर्फ एक तरफा तमाशा देकर फैसला नहीं कर सकती। बेहद बुरा हूँ मैं तुम्हारी नज़रों में। राइट हूँ, मैं बुरा, बेहद बुरा हूँ। कार को तेज से ब्रेक से लगाते हुए वो सीट बेल्ट हटाकर नीचे उतरते हुए गंभीर लहजे में बोला था। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए वो सख्ती से उसे बाहर निकाल चुका था। वो एक वीराने में थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। ताबीर सहम गई थी। वो क्यों लाया था उसे ऐसी जगह? सख्ती से उसका बाजू पकड़ते हुए वो उसे एक जानब लेकर चल दिया था। वो घबराते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने उसे लेकर रुका था, मगर सब जल चुका था। अंदाजा लगाना मुश्किल था। क्या वो एक घर था? देख रही हो, मेरी फैमिली हुआ करती थी यहाँ। मेरी फैमिली, तुम समझती हो फैमिली का मतलब? उसे गंथों से पकड़ते हुए बेहद करीब करते हुए दौड़ा था। उसकी आवाज़ में अफसुर्दगी, दुख, शर्मिंदगी सब था। उसकी धाड़ पर ताबीर की आंखों में आंसू तैरे थे। वो लव भीनती हुई उसकी आंखों में देख गई थी। सब बर्बाद कर दिया तुम्हारे डैड ने, सब एक 10 साल के लड़के के सामने। उसके माँ बाप जलते रहे। मेरी फूफू जान को मेरी आंखों के सामने वो गोलियां मार गया था। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी आंखों में जमी वो बर्फ़ें आज सब पिघल गई थी। आज ताबीर ने उसे रोते हुए देखा था। कितना गम से मैं बैठा था वो अपने दिल में। आखिर क्यों, क्या कसूर था मेरा? मेरा बचपन छिन गया था उस दिन। मुझसे बात सिर्फ दौलत की थी। मांग लिया होता दे रहे थे डैड सब। मुझसे मेरे जीने की वजह मेरा सारा छीन ली तुम्हारे बाप ने। एक 4 साल की मासूम बच्ची जो गुनाहों से पाक थी, उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश समझती हो तुम? वो सख्त से कहते हुए उसके कंधों में उंगलियां दसाता चला गया। वो दर्द से आंखें बंद कर गई थी। दर्द हो रहा है? इस दर्द का क्या जो मैं पिछले 14 सालों से इस दिल में समोए बैठा हूँ? इस नफरत का क्या जो मैं तुम्हारे बाप से, तुमसे, तुम लोगों से जुड़ी एक एक शय से करता हूँ? मैं यही चाहती थी ना तुम, मैं तुम्हारे सामने रोकर अपने गम बयान करूं। मुझे तकलीफ देना चाहती थी, दे चुकी हो तुम, बेवकूफ़ लड़की। तुमसे नफरत करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हुई। तुम्हारी ये शिकायत याद दिलाती तुम उसकी। उसे धक्के देते हुए वो दौड़ा। ताबीर मुंह पर हाथ रखती सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर आज वो नाकाम हो रही थी। वो क्यों रोना चाहती थी उसकी हालत पर? आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे सामने मत ताना, वरना जान से मार दूंगा। इतनी तकलीफ दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें आज तक मैं सिर्फ मेंटली टॉर्चर करता है। तुम जैसी लड़की कभी अपनों के खोने का घाम नहीं समझ सकती। चली जाओ यहाँ से, जस्ट आउट, और आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत ताना। उसे झटकते हुए वो खुद से बहुत दूर कर चुका था। नहीं, वो रोती हुई उसका हाथ पकड़ गई थी। ऐसे मत कह, मैं कहाँ जाऊँगी मरजान? हिम्मत कैसी हुई मेरा नाम लेने की? उसे गर्दन से दबोचते हुए वो गुर्राया। हमारा क्या कसूर है? वो उसकी आंखों में देखते हुए रोकर पूछ गई थी। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है, तुम उस जलाद की बेटी हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। और क्यों रहना चाहती हो? तुम तो आज़ाद होना चाहती थी ना, फिर क्यों नहीं जा रही? प्यार करती हो मुझसे? उसके बालों में उंगलियां उलझाए वो गंभीर लहजे में बोला था। उसके तेज धड़कते दिल के साथ वो तेज होती सांसों को बखूबी महसूस कर रहा था। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं, वो धीमे से कहती हुई खुद से और उसे झूठ बोल गई थी। वो मुस्कुराया था उसके लफ्ज़ों पर। अकेली नहीं हो तुम, पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा मेरे सामने भी कभी आई ना, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। उसे छोड़ते हुए वो पीछे हुआ था। वो रोते हुए उसकी जाने बड़ी। सोचना भी मत, स्टे ओवर, खूनी की बेटी। आबिर को अपने कदम ज़मीन में धंसते हुए महसूस हो रहे थे। भूल जाओ तुम्हारी ज़िंदगी के वो 3 साल जिनमें मैं था। तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, और नहीं, चली जाओ, हम चाहते हैं आपको। वो जो जानने के लिए पीछे मुड़ा था उसके लफ्ज़ों पर थम गया था। हमें अकेला छोड़कर मत जाए। हम कहाँ जाएंगे? अगर दोबारा ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो खुदा कसम आग लगा दूंगा तुम्हें। उसके चेहरे को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो नफरत भरी नज़रों से उसे देकर छोड़ गया था। वो बोझल कदमों के साथ सड़क पर गिरी थी। मत जाए, वो मुट्ठी भींचते हुए कार के हुड पर मार गया था। ताबीर ने रोते हुए आंखें बेंची थी।
मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। वो नफरत से दहाड़ते हुए कार में बैठकर वहाँ से जा चुका था। सुनसान अंधेरी सड़क में वो अकेली रह गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ खामोशी और तनाई थी जिससे वो बेहद घबराती थी। एक ही पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। हल्की ठंडी हवा में वो उठकर सुनसान सड़क पर चल दी थी। चारों तरफ खामोशी छाई थी, मगर उसके दिल में उठते तूफान का गया। वो बस मर जाना चाहती थी। वो सितमगर से कैसे इश्क कर बैठी थी जिसने हमेशा उसे गम के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, वो उसे छोड़ गया था। आसमान पर बादल गिरजा था। वो सहमते हुए खुद को अपने बाजुओं से छुपाते हुए सर झुकाए सड़क पर सर छुपाने की जगह तलाश रही थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ तन्हाई के। इस बार बादल तेज से गिरजा था। वो कार को ब्रेक्स लगाते हुए रुका था। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। तभी ने घबराते हुए उसका कोट पकड़ा था जिस पर वो संजीदगी से उसे भीगी बिल्ली बना देख गया था। उला भींगते हुए उसकी यादों को झुठला चुका था, मगर वो जानता था वो डरती है बादल की गिरह से, अचानक होने वाली आठ तक से। फिर क्यों अकेला छोड़ आया था उसे। चलते हुए अंधेरे में उसके पैर को पत्थर से ठोकर लगी थी। वो मुंह के बल गिरी थी। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो उसका कोट मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, क्वाइट, रोना बंद करें। वो रोते हुए उसके कोट में सर छुपा चुकी थी। उसकी यादों को मुसलसल झटक रहा था। वह उठते हुए दोबारा सुनसान सड़क पर चल दी थी। बारिश बेहद तेजी से शुरू हो गई थी। वो घर पहुंच चुका था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और वो उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ आया था। हरब भी सब कुछ देकर वापस लौट आया था। वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया था। उस वक्त मरजान से कुछ कहना आग में तेल डालने के बराबर था। वो खुद को कमरे में बंद कर चुका था। अपनी खबर ना उसका पता, ये इश्क है जो था नहीं है और ना था ये इश्क है। पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलकर हुआ है ये इश्क है। तशकीक है ना जंग है माँ बैन अकलो दिल, बस ये यकीन है खुदा है ये इश्क है। बेहद खुशी है और है बेइंतहा सुकून। अब दर्द है ना गम ना गिला है ये इश्क है। क्या रमत जानती है तुझे असल इश्क की, जो तुझ में इस बदन के सिवा है ये इश्क है। शुरू से तेरी खुश जो बहुत है ये है खिरद, और ये जो तुझ में तुझसे खवा है ये इश्क है। ज़ेरे कुबा जो हुस्न है वो हुस्न है खुदा, बंद कुबा जो खोल रहा है ये इश्क है। इदराक की कमी है समझना उसे मर्ज, उसकी दुआ ना उसकी दवा है ये इश्क है। फरजाना को जैसे मरजान के घर आने की खबर हुई, वो सीधी उसके कमरे की जानिब गई थी जहाँ उसे गुजरता हरब उसको देखकर रुका था। उससे पहले वो दरवाजे पर दस्तक देती हरब उसके सामने आया था। इस वक्त क्या चाहिए आपको। वो दरवाजे के सामने खड़ा होते हुए बोला, मेरी बेटी वो साहब। हरब समझ चुका था वो ठीक है। दरअसल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसके लिए अस्पताल एडमिट करना पड़ा। कल तक वापस आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। हरब ने झूठा दावा किया था उसे टालने के लिए, मगर वो वहाँ अकेले, उसके पास कोई होना चाहिए। मैं वहाँ जाती हूँ। नहीं, आप आराम करें, वहाँ पर मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर्स का पूरा स्टाफ है। आप परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। हरब फसाना को वापस भेजकर अपने कमरे की तरफ जानब जा चुका था, जबकि उसके जाते ही गार्ड ने मरजान के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो सख्त ठंड में शावर के नीचे दोनों मुठ्ठियाँ बेंचे दीवार पर रखते आंखें मूंदे भीग रहा था। सर अर्जेंट है। गार्ड ने दोबारा दरवाजे पर नाक किया था। वो सिर्फ अंगार आंखों को खोल चुका था। क्या वो रो रहा था। शावर बंद करते हुए वो गुस्से की आखिरी हद पर दरवाज़ा खोल चुका था। गार्ड ने उसकी हालत देखी। गार्ड बुरी तरह सहम गया था। वो बहुत गलत वक्त पर आया था। बामुश्किल वो बोला था, सर 2 आदमी मैंशन में चोरी छुपे घुस आए थे। जब उनसे हरब सर ने सवाल करना चाहा तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की। उनसे बहुत पूछा मगर कुछ नहीं बता रहे। कहाँ है वो, और मुझे अब बता रहे हैं। वो सख्त लहजे में बोला, सॉरी सर, वो आपके रूम में, आप घर नहीं थे, इसलिए आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोन करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। गार्ड ने सर झुकाते हुए कहा और फिर उसके इशारे पर चला गया। कौन है जो मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। इतनी हिम्मत मेरे घर में। वो दरवाज़ा बंद करते हुए सोच गया था, हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ पूरे घर में कैमरे नस्ब करने का ऑर्डर मिला था। उसके लिए हमें 10 लाख रुपए मिले थे। देने वाला का चेहरा नहीं देख पाया। दर्द से चीखते हुए एक ही बार में सब बोल गया था। नदीम हरब ने एक दूसरे को हैरत से देखा जो वो कितनी देर से पूछना चाह रहे थे। उसने सिर्फ 5 मिनट में सब उगलवा लिया था। सर प्लीज़ छोड़ दे, मेरी फैमिली है, मैंने सब मजबूरी में किया, मेरे पास पैसे नहीं थे। गर्म उबलता पानी देकर उसे ठंडे पसीने छूटे थे, जबकि दूसरा आदमी खौफ से आंखें फैला गया था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।